हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए, जो बैग काम में नहीं आते हैं तो वही बैग को आप बहुत ही अच्छी तरह से काम में लगा सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक क्लॉथ बैग ले लिया है जो एक छोटा-सा है, छोटा या मीडियम साइज़ जो भी हो आपके पास आप ले सकते हैं। तो ये तो ऐसे नॉर्मली कुछ काम का होता नहीं है, लेकिन चलिए मैं दिखाती हूँ आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो बैग के ऊपरी हिस्सा में आप एक कट लगा लीजिए सीज़र की मदद से। तो देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कट कर लीजिए। और हो जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, तो आपको एक फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड इतना करना है कि इसमें एक रस्सी आ सके। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है, पूरी तरफ से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके नॉर्मल जो स्टिच है, आपको कुछ हाई-फाई स्टिच देने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्टिच आप यूज़ कर सकते हैं। तो करने के बाद मैंने साइड में थोड़ा-सा जगह रखा है रस्सी निकालने के लिए। तो देखिए मैंने ले लिया है एक पतला-सा रस्सी, जो मतलब ऐसे ही घर में ये शू लेस है, अगर आपका पास ऐसे नॉर्मली कुछ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो शू ख़राब हो जाने के बाद ये शू लेस भी बीच-बीच में काम नहीं आता है, तो मैं इसको भी इस चीज़ में मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से पहना लिया है सेफ्टी पिन की मदद से। तो ये पहना लेने के बाद इसको रस्सी को आप दोनों एकदम एक समान कर दीजिए। और देखिए मेरा कितना सुंदर एक पाउच बैग बन गया है। अब इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स रख सकते हैं, टमाटर हो, पीस हो, जो भी हो आपके पास आप रख सकते हैं। आलू प्याज भी रख सकते हैं, अदरक लहसुन भी रख सकते हैं, और नहीं तो साग भी रख सकते हैं, क्योंकि क्लॉथ बैग है ना, तो क्लॉथ बैग में साग बहुत ही अच्छी तरह से रह जाता है, ख़राब एकदम भी नहीं होता है। तो देखिए हुआ ना मेरा एक मज़ेदार ट्रिक। तो इस तरह से आप सुंदर एक बैग बना सकते हैं अपने किचन के लिए। तो चलिए मैंने ले लिया है और एक क्लॉथ बैग, और इस क्लॉथ बैग को आप किस तरह से जुगाड़ में लगा सकते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो इस बैग में देखिए मैं जिस तरफ आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको बस वही जगह पे सिलाई करना है। और पहले फ़ोल्ड कर ले, फ़ोल्ड करने के बाद आपको मतलब मालूम रहेगा कि किस जगह पे सिलाई करना है। नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे पेन से भी दाग दे सकते हैं स्केल की मदद से। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर लिया है, और सिंपल सा सिलाई है, बीच में मैंने एक दिया है और दोनों साइड 2 सिलाई दे दिया है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर वाला जो पार्ट है आपको पकड़ना है, और एक लंबा सा छोटा-सा एक आपको कट लगाना है सीज़र की मदद से। और देखिए ये कट लगाने के बाद छोटा-छोटा पॉकेट किस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये पहले से सिलाई किया हुआ है। और ऊपर से छोटा-छोटा कट लगाने के बाद देखिए किस तरह से छोटा-छोटा पॉकेट बन गया है। तो मैंने ऊपर, नीचे और बीच में 3 सिलाई लगाया है। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं, मतलब आप कितना पॉकेट चाहते हैं उस हिसाब से। तो देखिए मैं एक-एक करके कट लगा लेती हूँ और छोटा-छोटा पॉकेट बना लेती हूँ। तो ये कितना काम में आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने छोटा-छोटा कट लगा लिया है, और अपने आप ही छोटा-छोटा पॉकेट बन गया है, क्योंकि ये पहले से मुड़ा हुआ है इसलिए। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आप किस काम में इसको लगा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग बाहर तो जाते ही हैं, तो बाहर अगर 5 स्टार होटल में जाए तो वो अलग सा बात है, सब रहता है। लेकिन अगर नॉर्मल से अगर कोई होटल में अगर जाए तो ऐसे तो रूम में तो रहता ही है ऑर्गेनाइज़र अलमीरा, लेकिन बाथरूम में नहीं होता है ये सब रखने के लिए। अगर आप ये बैग अपने आप घर में बना ले और जाके बाथरूम में टाँग दे, तो आप आसानी से जो भी आपका शेविंग किट है, और जो भी टूथब्रश है, कंघी है, और अपना जो सामान है रख सकते हैं। और रख लेने के बाद जब आप वापस आएँगे तो सब सामान निकाल के इसको फ़ोल्ड करके आप फिर से अपने बैग में ले सकते हैं। तो बस ये हो गया आपका एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र। कोविड के टाइम तो मास्क का बहुत ज़्यादा चलन था, तो अभी फ़िलहाल उतना नहीं है। तो चलिए, जो मास्क यूज़ नहीं होता है तो उससे आप किस तरह से बहुत ही एक बेहतरीन सामान बना सकते हैं, तो मैं दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से पूरा खोल लीजिए। जो मास्क का कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत ही अच्छा और मतलब टिकाऊ होता है। तो देखिए मैं जिस डायरेक्शन में दिखा रही हूँ उस डायरेक्शन में आपको बस सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। नॉर्मल ऐसे हेम सिलाई जो होता है आप दे दीजिए, ताकि इसमें भी छोटा-सा जो मास्क का
जो रस्सी है उसमें ये इंसर्ट हो सके। तो मास्क का जो बाँधने वाला जो रबर बैंड है, तो ये भी कितना काम में आएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, जिस साइड से सिलाई लगा हुआ है उसी साइड आप इसको फिर से फ़ोल्ड कर लीजिए और कोना में एक छोटा-सा कट लगाइए, क्योंकि जो रस्सी बाहर से आएगा तो ये टाई करने में ईज़ी होगा। और देखिए, ये ऊपर और नीचे मैं एक सिलाई मार लूँगी। तो देखिए, ये सिलाई हो गया है। अब बस इसको आप सीधा कर लें। देखिए, सीधा करने के बाद एक छोटा-सा कितना सुंदर पाउच अपने आप ही बन गया है और बहुत ही एकदम नॉर्मल सिलाई से। और ये जो छोटा-छोटा जो बाँधने वाला जो मास्क में रहता है ना, तो इसको भी नहीं फेंकेंगे। देखिए, ये कितना स्ट्रेचेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसको हम जो पहले से घर बना के मैं रखी हूँ, उसमें तो सेफ्टी पिन की मदद से मैं इंसर्ट कर दूँगी। और इसको हो जाने के बाद तो देखिएगा, आप एक छोटा-सा एक पाउच बैग बन जाएगा और ये पाउच बैग आपका कितना काम में आएगा, आप देखते रहिए। तो ठीक है, इतना छोटा-मोटा जो चीज़ जो कोई काम का नहीं होता है, तो बाहर फेंकने से तो अच्छा ही है ना, तो आप छोटा-मोटा ये सब काम आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसको इंसर्ट कर दिया है और घर भी मैंने उसी हिसाब से बनाया था ताकि ये आसानी से ये इंसर्ट हो जाए। तो देखिए, ये इतना सुंदर एक छोटा-सा पाउच बैग बन गया है और इसको आप क्या-क्या सामान आप इसमें भर के यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कॉइन्स ना, मतलब जब टाइम में आता है तो मिलता नहीं है, इधर-उधर गुम हो जाता है और पर्स में रखने से भी पर्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। तो आप इस तरह से ना छोटा-छोटा पाउच बना के आप जो कॉइन्स है आपका, इस तरह से आप अपने बैग में रख सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हों। तो देखिए, हो गया ना छोटा-सा एक पाउच, जो मास्क काम का नहीं था फेंका हुआ, ये भी काम में आ गया। और इसके अलावा आप इस तरह से चश्मा भी रख सकते हैं। तो चश्मा रखने का जो बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसका, बैग में बहुत सारा जगह ले लेता है। लेकिन अब अगर आप इस तरह से छोटा-सा मास्क का एक बैग बना लें, तो जो ग्लास है चश्मे का, तो उसका ग्लास में कोई स्क्रैचेस भी नहीं आएगा और आपका जो चश्मा है वो सेफ रह जाएगा। चलिए, इस तरह से और एक बैग में आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नॉर्मल एक मैंने बैग ले लिया है, ये क्लॉथ का बैग है। आप ऐसे नॉर्मली जो बैग है आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बैग को ना आप पहले ऊपर से थोड़ा-सा एक फ़ोल्ड कर लें, एक फ़ोल्ड कर लें ऊपर से, और फ़ोल्ड हो जाने के बाद नेक्स्ट जो फ़ोल्ड होगा तो ये फ़ोल्ड आपको अंदर से करना होगा। मतलब जितना फ़ोल्ड आप ऊपर से किए हैं वही कपड़ा आपको पकड़ के नीचे की तरफ आपको ले जाना होगा। तो 2 फ़ोल्ड करना होगा, एक होगा बाहर से और नेक्स्ट फ़ोल्ड होगा अंदर से। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये फ़ोल्ड हो रहा है। तो ये फ़ोल्ड हो जाने के बाद तो छोटा-छोटा बहुत सारा सेक्शन बन जाएगा अपने आप ही। तो देखिए, मैंने किस तरह से मैं इसको इंसर्ट करके और अच्छी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं फ़ोल्ड करने के बाद कितना सारा सेक्शन हो गया है। और इस जो पकड़ने वाला जो हैंडल है ये अपने आप ही ये अंदर चला जाएगा, किस तरह मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये पहले अच्छी तरह से ये फ़ोल्ड हो गया है। अब इसको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा एक स्टिच लगाना है और ये स्टिच किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आपको बस 2 ही जगह स्टिच लगाना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको इस साइड में एक बार लगाना होगा और दूसरी साइड में लगाना होगा। तो देखिए, मैंने ये स्टिच कर लिया है और इस साइड में कितना सारा छोटा-छोटा पॉकेट निकल गया है और इस साइड में निकल गया है और बीच में भी बहुत सारा जगह है। तो इस तरह से ना आप जो छोटा-मोटा जो आपको सामान है आप इस तरह से रख सकते हैं। आपका टूथब्रश हुआ और जो आपका शेविंग किट है, आपका जो मेकअप का सामान है, और आसानी से आप इसको रख सकते हैं। अलग-अलग सेक्शन हो जाने के बाद आपको ढूँढने का ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए, ये जो ईयर प्लग है ये बहुत ज़्यादा मतलब गुम हो जाता है और बहुत सारा मतलब सामान के साथ ये लिपट जाता है, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र एक छोटा-सा बैग में बना लीजिए और हो जाने के बाद आप इसको बैग में ले लीजिए। तो आपको मालूम चलेगा कि आपका जो सामान है कौन-सा कंपार्टमेंट में है, तो आपको ढूँढने का भी ज़रूरत नहीं होगा और एक के साथ एक सामान मिक्स भी नहीं हो जाएगा। आप आसानी से इंडिविजुअली हर एक सामान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हुआ ना ये काम का चीज़, सब सामान अब आसानी से एक ही जगह पे मिलेगा। तो
चलिए और एक हैक लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। तो मैंने और एक बैग ले लिया है और इस बैग को भी आपको बस फ़ोल्ड करना है। तो इसमें कोई स्टिच नहीं होगा, बस फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको बीचों-बीच एक फ़ोल्ड कर लेना है, एकदम हाफ़-हाफ़ पूरा ये फ़ोल्ड होगा। तो देखिए मैं किस तरह से ये फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखिए ये कितना सुंदर फ़ोल्ड हो जाने के बाद एक छोटा-सा बॉक्स बन गया है और इसमें आप बहुत ही आसानी से जो भी सामान हो आप रख सकते हैं। तो ये बन तो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉर्मल एक क्लॉथ बैग है। तो इसमें टिकाऊ लाने के लिए आप क्या करें, शू बॉक्स तो होता ही है, शू बॉक्स को हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अब शू बॉक्स को फेंकने का ज़रूरत नहीं है। आप ये कबाड़ को अच्छी तरह से जुगाड़ में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कार्टून का होता है और हार्ड होता है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर लाएगा और जो आपका जो बॉक्स बनेगा ये भी बहुत टिकाऊ बनेगा। तो देखिए मैं बीचों-बीच इसको इंसर्ट कर दे रही हूँ, ताकि ये बीचों-बीच अटक जाए, ये निकले ना। और इस तरह से ना आप बीच में और दोनों साइड में आप इस तरह से जो कार्टून है इसको पीस-पीस करके काट लें और इसको इंसर्ट कर लें। तो देखिए मैं किस तरह से कर लेती हूँ। और जो साइड वाला जो पार्ट है, तो इस तरह से अगर आप बोर्ड से अगर इसको इंसर्ट कर देंगे ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक टिकाऊ स्ट्रक्चर आएगा। और इसमें आप जो भी आपका सामान है, आप कोई वेजिटेबल्स रख सकते हैं या फिर आलू प्याज भी रख सकते हैं। नहीं तो आपका जो रुमाल है, इनर है, आप आसानी से इसको रख सकते हैं और इस तरह से स्टोरेज बॉक्स आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस साइड में थोड़ा-सा हल्का लग रहा था, तो मैं छोटा-छोटा और एक पीस काट ली हूँ और चारों तरफ मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। चारों तरफ लगा लिया है और बीचों-बीच एक लगा लिया है। तो देखिए ये कितनी सुंदर से एक बॉक्स बन गया है, स्टोरेज बॉक्स। तो आप इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने किस तरह से आसानी से बहुत ही कम टाइम में एक स्टोरेज बॉक्स बना लिया है। बस कुछ किया नहीं है, बैग को मैंने कर लिया है फ़ोल्ड और जो शू बॉक्स हम लोग ऐसे ही नॉर्मली फेंक देते हैं, तो इसको काम में लगा के मैंने एक स्टोरेज बॉक्स बना लिया है। तो देखिए मैं अब इसमें सामान भी आपको रख के दिखाती हूँ, आप किस तरह से सामान यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छी तरह से ये टिकाऊ भी हो गया है, हर तरफ से ये कहीं भी हिल-डुल नहीं रहा है, क्योंकि बीच में बोर्ड है ना, तो आसानी से ये एक टिकाऊ बॉक्स बन गया है। तो इस तरह से मैं हैंकी और जो इनर है या गमछा है, तो आसानी से आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से रख दे रही हूँ, आपका जो मन है आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए ये स्टोरेज बॉक्स कहीं भी प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अलमीरा में इसको रख दे रही हूँ और देखिए इसको निकालना और अंदर करना बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि इसमें बोर्ड लगा हुआ है, तो आसानी से इसको आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 हैक आपके साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ मेरा ये 5 हैक आपको अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट टाइम ये बैग आप आसानी से आप इसको काम में लगा सकते हैं, बाहर फेंकने की बजाय या ऐसे ही पड़े रखने की बजाय। तो चलिए आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टाटा एंड बाय बाय, खुश रहिए।